हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत टेनी से होती है। वो पार्थ की गर्दन पर चाकू रखती है और याद करती है कि भानुशाली के घर से भागते समय उसने एक बार पहले ऐसा किया था। फिर वो आतंकवादी घर में घुस जाते हैं। टेनी ऊपर से झांकने जाती है लेकिन पार्थ उसे उसके पास खींच लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर टेनी उस पर से नजर हटा लेती है। आतंकवादी मंत्री की गर्दन पर चाकू रखते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं। उन्होंने अपने नेता की रिहाई की मांग की, नहीं तो मंत्री को मार डालेंगे। वो अपने साथियों को वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाने का बोलते हैं। फिर एक गार्ड ने बंदूक उठाने का प्रयास किया। आतंकवादी ने उसे मारने के लिए उसकी गर्दन काट दी। टेनी ने इस तरह के आतंकवादी हमलों में शामिल होने के लिए पार्थ को दोषी ठहराया। वो पार्थ का हाथ काटती है लेकिन वो चिल्लाता नहीं है। वो सवाल करता है कि वो इतनी बेवकूफ़ क्यों हो सकती है। अगर वो आतंकवादियों के साथ मिला होता तो वो यहाँ पे क्यों छिपता। फिर टेनी उसकी बात मान लेती है। वो फिर आतंकवादियों की बात सुनते हैं कि वो लोग ऊपर आ गए हैं। पार्थ और टेनी फिर छिपने जाते हैं। वो लोग अलमारी में छिप जाते हैं। टेनी उससे गले लग जाती है। फिर आतंकवादी कमरे में अंदर देखते हैं और फिर चले जाते हैं। टेनी को राहत मिलती है कि वो लोग चले गए। वो पार्थ को उसकी ओर घूरते हुए देखती है और उसे पास आने और प्यार के लिए खुश होने से मना करती है। वो पार्थ को अपनी सगाई की अंगूठी दिखाती क्योंकि उसे जीवन भर के लिए बुक हो गई है। उसे यकीन था कि इकबाल जल्दी उसे बचाने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। इकबाल टीवी में न्यूज़ देखता है और टेनी को फ़ोन करता है। टेनी को हॉल में नीचे फ़ोन बजता है और फिर वो आवाज़ सुनते हैं। फ़ोन की घंटी सुनकर टेनी खुश हो जाती है। वो आतंकवादी को इकबाल से बात करते देखने के लिए बाहर आते हैं। उन्होंने इकबाल को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें एहसास दिलाया कि मंत्री के साथ ज़रूरी लोग हैं जिसका ध्यान रखना है। इकबाल टेंशन में रहता है और गुंडों से टेनी को उसकी गलती के लिए सजा ना करने के लिए अनुरोध करता है। ऊपर पार्थ टेनी को फिर से अलमारी में छिपने के लिए कहता है। वो किसी और विचार के बारे में सोचती है। फिर पार्थ को तीसरी मंजिल पर ले जाती है। आतंकी इकबाल से बात करता है कि और कोई लड़की यहाँ पे नहीं है। इकबाल को यकीन था कि वो वहीं पे है। वो अपने फ़ोन को कहीं नहीं छोड़ सकती, वो उसी घर में है। फिर वो कहते हैं कि अगर कोई लड़की यहाँ पे होती तो अभी तक हम उसे नहीं छोड़ते जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। फिर छत पर टेनी पार्थ को इकबाल को बुलाने के लिए कहती है। उससे बात करने की ज़रूरत है। वो निश्चित रूप से कोई रास्ता खोजेगा। वो अपने फ़ोन के बारे में पूछता है। उसे इकबाल का नंबर फिर ठीक से याद नहीं होता है। पार्थ मजाक उड़ाता है कि क्या उसे अभी तक जिससे शादी कर रही है उसका नंबर याद नहीं है। टेनी कहती है कि आजकल कोई भी नंबर याद नहीं रखता है। वो नंबर याद करती है और पार्थ उसे देखता है। वो सोचता है कि टेनी अजीब है, उसे अभी भी उसका नंबर याद है। फिर टेनी पार्थ का नंबर बताती है। फिर पार्थ चौंक जाता है। टेनी पूछती है कि पार्थ समय क्यों बर्बाद कर रहा है। पुलिस लाउड स्पीकर से आतंकवादियों को सरेंडर करने के लिए कहती है। आतंकवादी मंत्री को गोली मारने से रोकते हैं। टेनी पार्थ से कॉल करने के लिए कहती है। पार्थ कहता है कि वो अपने नंबर पर ही कैसे कॉल कर सकता है। वो सवाल करता है कि वो उसका नंबर कैसे याद कर सकती है। टेनी कहती है कि वो एक बार उसके घर में फंस गई थी तो जब याद हो गया होगा। पार्थ कहता है कि वो पिछले 4 सालों से इकबाल के साथ थे और उसे उसका नंबर नहीं याद हुआ। टेनी चिढ़ जाती है और फिर अंदर जाने लगती है। पार्थ उसे रोकता है और कहता है कि अगर वो उसके पैर में गोली मार देंगे तो इकबाल क्या तुमसे शादी करेगा। पार्थ कहता है कि उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। टेनी को यकीन था कि इकबाल उससे शादी करेगा। वो उससे बहुत प्यार करता है। पार्थ पूछता है कि क्या टेनी भी उससे प्यार करती है। वो चुप हो जाती है।